फाइनली स्टे कनेक्टेड, या फिर लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, अब सबके चल गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको 3 तरह की ट्रायंगल साइड के बेस पे और 3 तरह की ट्रायंगल कोण के बेस पे करवा दी थी। एक स्पेशल टाइप भी होती है ट्रायंगल की, वो भी नोट कर लो आप, जो है दैट इज राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल, समकोण समद्विबाहु। चलो कोई ना, बस अभी शांत हो जाओ सब, जो है कॉपियां खोल लो अपनी, कमेंट को बंद कर दो, जिनके नहीं चला कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग देख लेना। समकोण समद्विबाहु, ठीक है। समकोण का मतलब क्या होता है, एक राइट एंगल बनेगा आपका जो है। समद्विबाहु का मतलब है इसकी दो भुजाएं बराबर होगी, ए और ए। अब यही दो भुजाएं बराबर होगी ना, क्योंकि 90 डिग्री के सामने तो लॉन्गेस्ट साइड होती है, सब तो लंबी भुजा, तो ये तो होगा नहीं किसी के बराबर, ये तो अकेला ही होएगा। तो इसमें हाइपोटेन्यूज जो होता है वो √2a होता है, और इसका एरिया जो होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट हाफ ए स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो ये एक सातवें तरह की ट्रायंगल है, बट आप ये ना कहना कि राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल सात टाइप की ट्रायंगलें होगी, ये जो है ये 6 तरह की ही रहेगी, ये उन्हीं के दो के कॉम्बिनेशन से है। ठीक है, वाह जी वाह, 129 बिहार से भी हो हैं। 376, थोड़ी निगाह घुमाओ नीचे डियर, आपका पहला लेक्चर है क्या आज जो है? इतने नंबर स्क्रॉल करते रहते हैं आपके जो है, एक क्वेश्चन को 10 बार किस लिए कमेंट करते हो आप जो है? ठीक है, अब ये हो गया हमारा खत्म ये वाला। अभी 2D ज्योमेट्री के अंदर अपने पास एक पार्ट और पेंडिंग है, दैट इज सर्कल चक्कर। सर्कल चक्कर, देखो सर्कल जो होता है ना, ये एक ऐसी डायग्राम होती है, बस भाई बस, अब फालतू का कमेंट नहीं, मैं ब्लॉक कर दूंगा कमेंट करने से। सर्कल सिर्फ और सिर्फ क्लास से रिलेटेड, ठीक है। लो नोट कर लो इसको फटाफट, इसमें कितना, फटाफट नोट करो। राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल जो होती है, उसके बाद सर्कल आता है। सर्कल जो होता है इसमें एक सेंटर O होता है, एक रेडियस R होता है। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं, तो सर्कल इज ए कर्व which moves in such a way that its distance from a fixed point is fixed ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ निश्चित होती है। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, जो निश्चित बिंदु होती है, वो आपका सेंटर होता है, केंद्र। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, वो होता है रेडियस, अर्धव्यास। ये इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, ये फिक्स्ड है डियर, ठीक है। तो ये बनता है, इसके अंदर ना इसका पेरीमीटर नहीं होता। सर्कल के अंदर
पेरीमीटर की जगह पे एक स्पेशल वर्ड यूज होता है, दैट इज सर्कमफेरेंस, घेरा, जो कि होता है 2πr। मतलब ये वो लंबाई होती है, ये वो तागा होता है जो एक सर्कल को बनाने में यूज होता है, परिधि भी कह सकते हो आप इसको। और इसका जो एरिया होता है वो होता है πr², क्षेत्रफल। दो फार्मूले होते हैं इसमें। अब दो रेडियस मिल करके कंप्लीट बनाते हैं डी, डायामीटर। डायामीटर ये होता है व्यास आपका, ठीक है, बिल्कुल। पाई की वैल्यू आप 3.14 या 22/7 कोई भी ले सकते हो, दोनों ही इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, लगभग वैल्यू होती है, ठीक है। ये होता है सर्कल हमारा। कोड वगैरह सब कुछ आएगा डियर, थोड़ा सा तसल्ली रखो। सर्कल एंड लाइन आएगी जब कोड आएगा, स्पेशल टॉपिक है ये आपका जो है, जब आएगा तब कराऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। सर्कल से ही आगे हमारे पास बनता है नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, डायमीटर डियर रेडियस का डबल होता है बस, अगर रेडियस 7 है डायमीटर 14 है। आगे चलते हैं आप। सर्कल के बाद मेरे पास आते हैं कंसेंट्रिक सर्कल, समकेंद्रिक चक्कर। कंसेंट्रिक सर्कल, सम केंद्रिक चक्कर। देखो कंसेंट्रिक सर्कल का क्या मतलब होता है कि जैसे कि ये रेडियस r1 है, ये रेडियस r2 है, इन दोनों चक्रों का केंद्र दोनों का सेम है, कंसेंट्रिक समकेंद्रिक है। इसमें एक चीज तो हमसे ये पूछ लेते हैं, जो ये वाला रीजन है हमारा, ये वाला, इसका एरिया निकालो कितना है, एक तो हमसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है रिंग या डिस्क, दिस इज कॉल्ड रिंग या डिस्क। अब इसका अगर एरिया निकालना है तो बाहर वाले सर्कल में से जब आप अंदर वाला सर्कल घटा दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका रिंग या डिस्क का, ठीक है। हाँ, बाहर में से अंदर वाला घटा देंगे, बिल्कुल सही है। अच्छा, बाहर वाला रास्ता जो है, ये जो पाथ है L1 और इसकी लंबाई L2 अंदर वाले की, तो L1 है, या इसको L2 L1 बोल दो। L2 बनेगी 2πr2, L1 बनेगा 2πr1। आप बड़ा वाला L2 माइनस L1 कर दो, 2π कॉमन आ जाएगा, R2 माइनस R1 आ जाएगा। L2 माइनस L1 क्या है, इसको आप बोल दो डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ पाथ, रस्ते विचकार दूरी, डिफरेंस बिटवीन रस्तियां दी लंबाई दी दूरी, रस्तियां दी लंबाई दा अंतर। इसको मैं डी से लिख देता हूं डिफरेंस को, ठीक है। जो ये रास्ता बनेगा आसे पासे, इसको डी से लिख देते हैं आप। और R2 माइनस R1 को W बोल देते हैं आप। W क्या है देखो, R2 तो बनेगा आपके पास, जरा ध्यान से देखो, R2 बनेगा ये रेडियस, R1 बनेगा ये रेडियस, तो ये जो बचा बीच वाला ये W, रस्ते दी चौड़ाई, W इज विड्थ ऑफ पाथ,
रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, हाँ रिपीट कर देता हूँ, कोई ना, मैं जो है मैंने क्या किया, जो बाहर वाला बड़ा रास्ता था उसकी लंबाई है L1, अंदर वाला रास्ते की लंबाई है L2, एक L2 है एक L1 है। ठीक है, अब बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दिया, बाहर वाले रास्ते में से अंदर वाला रास्ता घटा दिया, तो उनका अंतर आ गया, उसको लिख दिया D मैंने। तो 2 पाई R2 में से R1 गया, 2 पाई R2 माइनस के 2 पाई R1 ये होगा ना, 2 पाई कॉमन आ गया, R2 माइनस R1 आ गया, R2 माइनस R1 का मतलब है W। W इज द विड्थ ऑफ पाथ, रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, ठीक है। और डी क्या है, डी है इन रस्तों की लंबाई का अंतर, डब्ल्यू क्या है, इस रस्ते की चौड़ाई कितनी है। तो एक सर्कुलर सर्कुलर पार्क के बाहर एक सड़क बनाई गई, ये अंदर वाली परिधि और बाहर वाली परिधि का अंतर आपका डी है। इसमें क्वेश्चन पता है कैसा बनता है, इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है आपको जो है, क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको दे रखा होगा डी, डब्ल्यू पूछ लेगा, या डब्ल्यू देकर के डी पूछ लेगा। ठीक है, एरिया का मतलब होता है डियर क्षेत्रफल, ये जो किया है ना मैंने, ये पीला पीला सा, ये एरिया। ठीक है, अब इसको नोट कर लो जितना भी समय लगा, नहीं समय लगा जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। हम्म, आगे चलते हैं आप। डी और डब्ल्यू का फर्क डियर समझाया भी और लिखाया भी है। ठीक है, अब आप इसको लेक्चर खत्म होने के बाद क्लियर करना क्या अंतर है, नहीं समझ लगा ज़्यादा टेंशन मत लो इसकी जो है। एक आता है मेरे पास सेक्टर ऑफ सर्कल, चक्करदा खंड, चक्करदा खंड, सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल का क्या मतलब है, एक आपके पास सर्कल होता है, उसका कुछ हिस्सा आप निकाल लेते हो सेंटर से ऐसे। तो अगर मैं पर्टिकुलर हिस्से की बात करूं, तो सिर्फ ये अंदर वाला हिस्सा, ये कहलाएगा आपका सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, जो मैंने शेडेड किया है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, और ये एल है। एल इज द लेंथ ऑफ आर्क, चाप दी लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क चाप दी लंबाई। ठीक है, ये चाप होती है, बिल्कुल सही है, ये माइनर आर्क होती है, छोटी वाली आर्क है, ये बड़ी वाली आर्क है, सर्कल का एक हिस्सा, बिल्कुल ठीक है। अब आप देखो, अगर इसका एरिया निकालना हो, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सिर्फ थीटा वाली का निकालना है ना, तो थीटा बटा 360 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। पूरे सर्कल की लंबाई होती है 2 पाई आर, सिर्फ ये एल लंबाई निकालनी है, तो थीटा गुना 360 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से आप एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, चाप चक्कर दे खंड का क्षेत्रफल, और लेंथ ऑफ आर्क चाप दी लंबाई निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज भी आपने अपने दिमाग के अंदर रखनी है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है सर्कल के अंदर जो है। हाँ, थीटा थीटा आपको दिया होगा डियर, जैसे कि एक क्वेश्चन आई थिंक मॉक टेस्ट में भी था आपके, कि एक सर्कल का रेडियस दे दिया आपको, मान लो 14 सेंटीमीटर, और थीटा दे दिया आपको 60 डिग्री, और एरिया पूछ लिया कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। हाँ, लास्ट ईयर में भी आया था ये। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं डियर, और कोई क्वेश्चन अलग नहीं होते, इन्हीं में से बनते हैं, और हम तो इतना डिटेल्ड करते हैं ना, इससे 12 आने की संभावना कम होती है। ठीक है, तो ये 1/6 आ गया, जो जो कटेगा 7 दूनी 14, काट दो, कोई चक्कर नहीं, जो बचेगा वो बच जाएगा, 14, 14 दूनी 28, 308/3 आएगा, चेक कर लेना सही है क्या, 102.66 आ गया एरिया। बस ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, वही एरिया है, वही परिमाप है, बस मल्टीप्लाई किससे हो गया, थीटा अपॉन 360 से। ठीक है, बोथ का आते हैं, पिछली बार तो एक भी नहीं आया 722, आपके पेपर में नहीं आते दियर वो।
मैंने वैदिक कैलकुलेट किया डियर, ये 376 एनी टाइम। क्लास खत्म होते ही चाहे अभी कर लेना मेरे को, ठीक है? एनी टाइम डियर, एनी टाइम। पेपर में भी इजी होता है डियर, टेंशन मत लो आप। अगर आप इन चीज़ों को इतना सिंपल तरीके से करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चक्कर का खंड हो गया। वैसे तो देखो सर्कल पे और भी कुछ चीज़ें आती है, पर मेरे ख्याल से सर्कल को इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं करना चाहिए अपने को जो है, ठीक है? 65 क्या रिप्लाई करना है डियर, बताओ आप? कर तो रहा हूँ यार सबके। हाँ, जब मैं लिख रहा होता हूँ तब मैं रिप्लाई नहीं करता, तो कि तब आपके मैसेज देखूंगा तो समझाऊंगा क्या मैं आपको। चलो जी, 557 बैच 1 2 में मैंने अपलोड कर दिया है। बैच 3 और 4 के अंदर कल हो जाएगी दोपहर के 12 बजे तक, ठीक है? चंडीगढ़ का कोटा डियर आई थिंक लगता है पंजाब में, राजधानी है ना, तो लगता है पंजाब हरियाणा दोनों का लगता है। स्टिल आप कोर्ट एक बार तहसील जाके कंफर्म करना। चलो जी, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो सर्कल का तो हो गया ये पार्ट सारा, ठीक है? अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी 3D ज्योमेट्री। देखो 3D ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहली डायग्राम आती है क्यूब घन। घन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है? तीनों बराबर होती है। ए 26 तो नहीं देख रहे डियर, आपको 26 दिखाई दे रहे हैं। ए ए बराबर होती है। अगर आप इसको 3D में बनाना चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, इस तरह से, ठीक है? हाँ, लाइव कम है वैसे बच्चे, 483 हैं, 500 के लगभग ही हैं। तो ये होता है मेरे पास घन जो है। अब घन के अंदर क्या होता है, इसको घन बोलते हैं अपन। इसके अंदर एक तो होता है एरिया। देखो एरिया तो अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, इस क्यूब के अंदर इस पॉइंट को बोलते हैं अपन वर्टेक्स शिखर। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, टेट में तो आपके सिलेबस में भी ये टॉपिक जो है। ये 8 होते हैं ना, 4 कोने ऊपर 4 कोने नीचे। ये जो लाइन होती है ना, इसको बुलाता है एज। एज बोले तो किनारा। ये 12 किनारे होते हैं जिससे मिलके पूरी डायग्राम बनती है, ठीक है? और ये जो सारा मैंने पेंट किया एक साइड, इसको बोलते हैं फेस, सतह। ये 6 होते हैं, 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श। तो एरिया तो सतह का ही निकलता है हमेशा, तो 6 ए स्क्वायर हो गया एरिया। 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श। अगर आपसे पूछ ले लेटरल एरिया, लेटरल का मतलब होता है एरिया ऑफ वॉल्स, दीवारां दा क्षेत्रफल। तो दीवारें तो 4 ही होती है ना, तो ये बन जाएगा 4 स्क्वायर, ठीक है? दीवारें तो 4 होती है, तो बन जाएगा 4 स्क्वायर। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम जो होता है वो होता है ए क्यूब, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। वॉल्यूम बनता है इसका ए क्यूब, क्योंकि तीनों साइडें बराबर होती है। इसमें ना एक विकर्ण भी होता है डायगोनल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। वैसे 4 डायगोनल होते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के इस कोने से लेकर के पिछले कोने तक। ये चारों की लंबाई बराबर होती है, और इसके बिल्कुल सेंटर में आके मिलते हैं डायगोनल विकर्ण, जो कि होता है √3a। फेस से रिलेटेड डियर पेपर तो पूरा सोल्व कराया मैंने आपको, एक बार लाइव करा दूंगा आपको मैं, कोई ना, ठीक है? तो डायगोनल विकर्ण होता है वो होता है √3a, ठीक है? तो ये मेरे पास इससे रिलेटेड आते हैं, ठीक? फेस तो 2D होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है? आगे चलते हैं आप, क्यूब हो गया नोट आपका सबका? कर लो 3D नक्की कर लो, आज शीट दे देता हूँ, कल क्वेश्चन कर लेंगे। एक मेरे पास ना ज्योमेट्री बॉक्स भी पड़ा था 3D, वो खजाने में है, खजाने से बाहर निकल के तो मुश्किल ही आएगा। चलो, व्हाट्सएप पे तो डियर रिप्लाई करना कई बार मुश्किल हो जाता है, एक एक दिन में हजार हजार मैसेज आ जाते हैं, आजकल तो पढ़े नहीं जाते। खजाना खाली नहीं है, खजाना ज्यादा भरा हुआ है, बिल नीला तो चाहिए।
खजाना खाली थोड़ी होगा यहाँ पे, बताओ यार। अपना खजाना फुल है, उसमें से कुछ चीज ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आते हैं, सर ये बुक चाहिए, आपको पता है हमारे पास इतनी बुक्स है, मतलब लाइब्रेरी है एक तरह की हमारी अकेडमी पर, इतनी बुक्स लगी होती थी। तो बच्चा कहता मैंने कहा बुक तो ये है, पर जाके ढूंढ लो उसको जो है। ओवरलोडेड। वॉल्यूम का मतलब होता है डियर आयतन समर्था। समर्था। बिल्कुल, जहां आप जैसे बच्चे होंगे वहां खजाना खाली हो सकता है, अपना बताओ। एटलीस्ट ज्ञान का खजाना तो यहाँ खचाखच भरा हुआ है। 166 क्या रिप्लाई करूं डियर। मॉक टेस्ट कल उम्मीद है कि मिल ही जाएगा, हो ही जाएगा तैयार, नहीं तो सोमवार को मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। क्यूब के बाद देखो सेकंड 3D डायग्राम आती है, क्यूबॉइड घनाव। क्यूबॉइड घनाव। देखो क्यूबॉइड जो होता है ना, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इंग्लिश के मैम ईशा मैडम के लेक्चर डियर मिल जाएंगे आपको कल 12 बजे तक, ठीक है। 1 और 2 ग्रुप के अंदर मैंने शेयर कर दिए हैं, थर्ड और फोर्थ ग्रुप के अंदर कर दूंगा, ठीक है, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। कल हॉलीडे रखेंगे डियर, पूरी उम्मीद है, एक आधा मैथ का तो लगा ही लूंगा मैं आपका। बाकी ऑलमोस्ट मान के चलो कल हॉलीडे ही होगा, मूड पे कल। कल के लेक्चरों का शेड्यूल फोन करके मैसेज करके मत मांगना डियर, कोई लगेगा तो पहले व्हाट्सएप में बताएंगे आपको। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है इसके अंदर जो है, मतलब इसकी तीनों चीजें अलग अलग होती है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो देखो बच्चों इसका एरिया क्या होता है। एक तो ये फर्स्ट वाला लंबाई गुना चौड़ाई, तो ऊपर वाला सेम भी होएगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई का डबल। बच्चों बोल दो पंजाबी की सारी पीडीएफ अपलोड होगी, कोई एक दो रही है बस, वो भी हो जाएगी क्या। पंजाबी की सारी पीडीएफ आपकी अगेन अपलोड हो गई है, चेक कर लो, कोई एक दो जो मिसिंग है वो भी आपकी हो जाएगी वेरी सुन जो है, ठीक है। ओके जी, शुक्र है आपने मेरे लेक्चर में तो पीडीएफ नहीं मांगी पंजाबी किसी ने भी, नहीं तो बैटरी पी जाते हो आप जो है। चलो भाई, तो एक छत और एक फर्श, इनका एरिया इक्वल होता है। इसी तरह से देखो स्टूडेंट्स अपने, इसी तरह से एक ये वाली साइड है और एक इसके सामने वाली साइड है, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा ना, ग्रीन वाली जो लिखी है मैंने, तो ये जो ग्रीन वाली साइड है वो बी इंटू एच होगी, तो 2 टाइम बी एच बन गई है जो है। और एक छत और फर्श तो हो गया, अब ये सामने वाली साइड बची मेरे पास एक, ये वाली, और एक इसके पीछे वाली एल इंटू एच, तो 2 टाइम। तो बेसिकली देखो स्टूडेंट क्या होता है, इतना दिमाग नहीं लगाना आपने, अपन इतना ध्यान रखना है कि एल बी और एच तीन चीजें होती है ना, अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 2 टाइम, एक बार एल और बी को मल्टीप्लाई कर दो, एक बार बी और एच को मल्टीप्लाई कर दो, और एक बार एल और एच को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, कुल सतह का क्षेत्रफल। लिख लो इसको, तो ये बन जाएगा मेरा टोटल सरफेस एरिया। कुल सतह का क्षेत्रफल। अभी ना मेरे पास कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट का फोन आया, पता नहीं आप में से कोई होएगा, कहता सर जो ਤੁਸੀਂ पीडीएफ भेजिया ने जी ਉਹਦੇ अंदर ना जो लेटेस्ट लेक्चर लग रहे ने वो 3 दिनों के पीडीएफ अपडेट नहीं हुए। मैंने कहा आपने पुराने देख लिए, कहते हाँ जी सर। मैंने कहा वो 12,000 से ऊपर एमसीक्यू है, 6 महीने भी लगातार उनको देखोगे ना तब भी आपके लेक्चर नहीं पूरे होने वो जो है। जो है वो नहीं, जो नहीं है उसका क्या, उसकी उसकी जरूरत ज्यादा है हमें। कौन है अभी बता दो आप में से वो। टोटल सरफेस एरिया, कुल सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब इतने एमसीक्यू दिए हैं आपको, इतने दिए हैं, गारंटी से कहता हूँ आप में से एक जने ने भी नहीं किए, किसी ने किए हैं तो बता दो। कोई भी नहीं है, मैं जानता हूँ, पूरे नहीं होने आपसे इतने हैं। इतनी मोटी बुक बन जाएगी, प्रिंट कराओगे तो प्रिंट कराओगे आपका खजाना खाली हो जाएगा। है ना, टाइम भी नहीं मिलना, प्रिंट कराने पे खजाना खाली हो जाएगा। कुछ बच्चे सर सानू सारी पीडीएफ भेजो प्रिंटेबल फॉर्म से प्रिंट करा लेने हैं, जब प्रिंट कराने जाते हैं वो कहता है जी 5-6 हज़ार लग जाने हैं जी, तो छोड़ो सर मैं रीड कर लांगे। हम्म, चलो जी, टोटल सरफेस एरिया कुल खतना क्षेत्रफल, इसमें ना लेटरल एरिया भी होता है, आइए लिखते हैं आप। वेरी गुड, अच्छा 1300 लगे क्या, वेरी गुड। लेटरल एरिया, एरिया ऑफ वॉल्स। तो लेटरल का मतलब पता है क्या होता है, देखो लेटरल का मतलब सिर्फ दीवारों का होता है, तो एल इंटू बी नहीं होगा बस 2 टाइम, एल इंटू बी कहाँ है ये हटा दो, तो बी एच और एल एच होगा, तो 2 टाइम
बी एच और एल एच, सिर्फ दीवारों का। इसमें भी एल प्लस बी इंटू एच, एच कॉमन आ गया, ये बनता है लेटरल एरिया। अब आप एक चीज देखो जरा, 2 टाइम एल प्लस बी क्या होता है? 2 टाइम एल प्लस बी होता है स्टूडेंट्स, 2 टाइम एल प्लस बी होता है, मार्क करता हूँ, एक बार मैं बताता हूँ, ये होता है 2 एल प्लस बी, 2 टाइम एल प्लस बी, यही होता है ना पेरीमीटर, फर्श का परिमाप। तो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर और इनटू हाइट एच इज इक्वल टू लेटरल एरिया, ठीक है। फर्श का परिमाप इनटू हाइट एच इज इक्वल टू लेटरल एरिया, दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है हमारा, ठीक है। ठीक है, क्यूब का तो डियर सिंपल है, एक भुजा का ए स्क्वायर, 6 भुजाओं का 6 स्क्वायर, एक फेस का स्क्वायर। वॉल्यूम इसका सिंपल ही होता है, एल बी एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और विकर्ण जो होता है इसका, वो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। हम्म, इसीलिए प्यार से करा रहा हूं ताकि आप धीरे धीरे याद भी करो इनको जो है। लेटरल का मतलब होता है डियर दीवारों का नहीं होगा, दीवारों का होगा, छत और फर्श का नहीं होगा। अब छत और फर्श का कैसे निकलेगा देखो, आप फर्श का परिमाप निकाल लो, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ये 2 इंटू एल प्लस बी, छत और फर्श इसका छत फर्श का परिमाप जो होता है। अगर आपने साइड वाला परिमाप निकाल लिया, अगर आप एच से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो दीवारें कवर हो जाएगी सारी, तो दीवारों का बन जाता है। कर्व नहीं होता इसमें, कर्व तो होता ही नहीं, कर्व तो वक्र होता है जो मुड़ा होता है। हम्म, लेटवी सतह भी नहीं कह सकते आप इसको, वो तो स्लैंट होती है, टेढ़ी, ठीक है। चलो जी, ये भी क्लियर हो गया आपको, क्यूबॉइड। तो ये था हमारा क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ। तीसरा 3D डायग्राम बनती है मेरी, थर्ड सिलेंडर। सिलेंडर होता है बेलना, ये ऐसा होता है सिलेंड्रिकल, जैसे घरों में हमारे सिलेंडर जो होता है वो यही तो होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें इसका एक रेडियस आर होता है और हाइट इसकी एच होती है, ठीक है। तो इसके अंदर एरिया की बात करूं मैं, तो दो तरह के बनते हैं, एक तो बनता है फ्लैट, एक बनता है कर्व। फ्लैट होता है समतल और कर्व होता है वक्र। समतल का क्या मतलब है, जैसे कि ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर चक्कर है ना, ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, दो चक्कर बन गए। कर्व का मतलब है ये साइड वाला, ये वाला, जैसे लोहा का ड्रम है मान लो, तो ड्रम का नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा तो ये बन गया, और जो साइडों में लोहा लगा हुआ है गोलाई पे, वो वक्र होता है, कर्व होता है। तो वो कैसे आएगा, वो आएगा 2 पाई आर एच से। अब 2 पाई आर क्या होता है, 2 पाई आर का मतलब होता है कौन सी लंबाई, 2 पाई आर का मतलब होता है ये लंबाई सर्कमफ्रेंस वाली, और एच से गुना कर दिया तो साइडों में सारा कवर कर देगा। जिन फार्मूलों में पाई आता है ना, उन फार्मूलों का डेरिवेशन नहीं होता, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव होती है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते सर समझ नहीं लगा समझा दो, मैं नहीं समझा सकता, रखना पड़ेगा आपको जो है, कोई भी नहीं समझा सकता। और इसके वॉल्यूम की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इनके फार्मूले आपको याद ही करने होते हैं और कोई तरीका नहीं होता, ठीक है। आज ही करो, नक्की करो काम, कुछ भी नहीं है ये 3D डायग्राम, 10 मिनट का टॉपिक है बस, सारा नोट कर लो फटाफट इसको। जिनको कल करने हैं वो लेक्चर कल देख लेना भाई, क्या दिक्कत है, कल कम लगेंगे। और नक्की करने दो ना, कल संडे मान लो, कल अगर मैं कहीं प्रोग्राम बन गया, कल मेरा लेक्चर नहीं लगा, तो एटलीस्ट शीट तो कर लोगे ढंग से आप जो है, इसलिए लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अगला सिलेंडर का भाई बनता है मेरा कोन। कोन होता है बेलना, सॉरी शंकु, ये बंकू का भाई है शंकु, शंकु है बंकू का भाई, बंकू पता है कौन है, लो जी ये बना कोन, ऐसे
बिल्कुल सही। भूतनाथ में जो होता है ना वो लड़का, पोता, वो होता है बंकू। तो ये इसकी हाइट एच होती है, ठीक है? हाँ, सिलेंडर में आप कर सकते हो डियर। इसमें जो लेटरल है, दीवारें हैं, ये तो टोटल है ना, कुल स्थान का क्षेत्रफल है ये। और लेटरल जो दीवारों का होता है वो 2 पाई आर एच होता है। ये एक रहेगा था लेटरल इसमें, वोल्स वाला। सिर्फ जो वक्र है, कर्व्ड है, वही दीवारें होती है, बाकी तो छत और फर्श होते हैं, ठीक है? क्लियर? ये भी लिख लो फटाफट भाई इसमें, सिलेंडर में नोट कर लो एक बार। अब आगे चलते हैं आपका कोन में। अब कोन में क्या होता है देखो, कोन में भी एरिया दो तरह का होता है। पहले तो इसमें देखो ये समझ लो आप, ये लंबाई जो होती है ना एल, क्योंकि ये टेढ़ी है ना, इसको बोलाता है स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। तो इसका एरिया दो तरह से आता है, एक आता है इसका फ्लैट समतल, एक आता है इसका कर्व वक्र। तो जो फ्लैट होता है वो तो नीचे एक सर्कल बन गया पाई आर स्क्वायर, कहानी खत्म, ठीक है? और कर्व जो होता है वो साइडों दीवारों का होता है 2 पाई आर एल। तो ये टोटल सरफेस एरिया आ गया, पाई आर कॉमन आ जाएगा, आर प्लस एल आ जाएगा। दिस इज टोटल सरफेस एरिया, कुल सतह का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया, कुल सतह का क्षेत्रफल, ठीक है? और इसी में से ये पाई आर एल जो होता है, ये कर्व वक्र होता है आपका। तो ये एरिया ऑफ टेंट भी होता है। टेंट का मतलब समझ गए ना, टेंट लगाओगे तो फर्श पे थोड़ी लगेगा, सिर्फ ये लगेगा, ये टेंट है आपका साइड वाला। बस भाई बस लड़ाई ना कर लेना आपके कमेंटों में, आप जो है हाइट का यूज इसमें नहीं होता। हाइट का यूज कहाँ होता है देखो, एक रिलेशन होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच और आर गिवन है तो एल निकल जाएगा, या कोई भी दो गिवन है तीसरा निकल जाएगा। एल स्लैंट हाइट होती है डियर, लिटर। और इसका जो एरिया वॉल्यूम होता है, वो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 हो जाता है इसका, ठीक है? 1/3। तो ये होता है मेरा कोन, कोन बोले तो शंकु। ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल से है तो। लेटरल दियर दीवारों का है, वही कर्व, ये वाला टेंट वाला लिटरली हो गया ना ये, ठीक है? लिख लो, अलग से लिखना है तो लिटरल इसका पाई आर एल, ठीक है? आगे चलते हैं आप, स्फीयर, गोला। देखो गोला जो होता है, इट्स लाइक ए बॉल। तो 3D के अंदर है, 2D में बता पाना मुश्किल है, पर आप समझ जाओ। एक सेंटर होता है, ये रेडियस आर होते हैं इसके, ठीक है? ये सारे रेडियस आर होते हैं। तो इसका एरिया बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। पहली चीज एरिया, सारा का सारा कर्व होगा, वक्र होगा। इसका वॉल्यूम बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब, बस इतना ही होता है। पाई की वैल्यू आपको पता ही है। अगर इसको दो बराबर भागों में बांट दो तो बनेगा हेमिस्फीयर। फुटबॉल हो गया, बॉल हो गया, बिल्कुल ठीक है डियर। अर्धगोला, आधा गोला, जैसे कटोरी नहीं होती अपनी, उस तरह से ये बन गया। तो ये रेडियस आर है इसका। तो इसका एरिया, अब ये वाला एरिया तो 4 था ना, तो आधा एरिया 2 पाई आर स्क्वायर बनेगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर। बट जब आपने कटिंग की तो ये नीचे एक सर्कल बन गया अपने पास, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें दो बन गए, एक बन गया कर्व जो कि आपका वक्र है, और एक जो कटिंग से बना फ्लैट जो कि आपका समतल है। तो बेसिकली इसका टोटल सरफेस एरिया बन गया 3 पाई आर स्क्वायर, 2 की बजाय।
और वॉल्यूम तो जितना भी था उसका हाफ हो गया, तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये होता है मेरे पास हेमिस्फेयर अर्धगोला, स्फेयर गोला। ठीक है, अभी एक लास्ट छोटी सी चीज और है, उसके बाद आज का टॉपिक फिनिश हो जाएगा अपना। ये फार्मूले है, क्या कर सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, लेटरल एरिया कह सकते हो, पर इसमें ऐसा कुछ सीन नहीं होता। इसमें एक ना होलोस्फेयर आता है, खोखला गोला, खोखला। जैसे लेदर की बॉल तो पूरी भरी होती है ना, पर वो जो प्लास्टिक की सी बॉल आती है या कोस्को की बॉल होती है, उसकी एक मोटाई होती है ना, है ये भी 3D के अंदर। मान लो ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है, तो इसको यूज करने में जो मटेरियल यूज हुआ वो बनेगा 4/3 पाई बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस 4/3 पाई अंदर वाले का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज इसको बनाने में जो हुआ, दैट इज 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस के R1 क्यूब इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड। हो गया, खत्म हो गया, बस बहुत है, अब क्या देख रहे हो, बस करो। ठीक है, स्फीयर का लेटरल नहीं होता, बस करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप इस रैली में पधारे। थैंक यू, कल मिलते हैं। सीट सेंड करता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है, वेट करो, 11 साढ़े 11 12 बजे तक भेजता हूँ सीट आपको मैं। ओके जी, बाय बाय।